खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनीम है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद, तेरी मखलूक, सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त है। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। कलामे जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप। बहुत खुदा का शुक्र हो जिंदगी के लिए और खुदा की इस मेहरबानी के लिए कि हमारा ध्यान अच्छी बातों की तरफ लग जाता है। ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अच्छी चीजें हम देखें, अच्छी बातें सुने, अच्छे ख्यालात हमारे दिल में पैदा हों। ये बहुत बड़ी खुदा की मेहरबानी है। अगर ये नहीं है तो फिक्र होनी चाहिए। खुदा करे इन कलाम की बातों को सुनकर आपके दिल में जहां जरूरत है फिक्र भी पैदा हो और जहां जरूरत है शुक्र भी पैदा हो। खुदा आप सबको आज बड़ी बरकत देगा। खुदा मुझ पर भी रहम करे। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा के हुज़ूर आप सबके लिए मेरी ये दुआ है कि खुदा तौफीक आपको ये दे, ऐसी मदद कर दे, ऐसा वरदान दे दे कि आज की बातें आप बड़े ध्यान के साथ, बड़े गौर के साथ सुने, क्योंकि ये ऐसी बातें, इनका ताल्लुक आपके साथ है। कुछ ऐसी बातों का जिक्र होगा जिनकी जरूरत है आपको। हम भूल जाते हैं, लेकिन खुदा तरह तरह से हमको याद दिला देता है, याद दिलाता रहता है। उसकी मेहरबानी है ये। तो कुछ ऐसी बातों का आप जिक्र सुनेंगे जो बहुत ही जरूरी हैं। इस जिंदगी में दिन होते हैं,
खास दिन होते हैं उनको हम याद रखते हैं। 4 ऐसे दिन हैं जिनका मैं आपको जिक्र करूंगा और याद दिलाऊंगा। एक वो दिन होता है जिसमें इंसान की पैदाइश होती है, रोज़े विलादत दिन, जिस दिन पैदा होता है इंसान। आप मुबारक हैं, खुदा का शुक्र करें अगर आपका ख़ानदान है और आपको प्यार करने वाले लोग हैं जो उस दिन की आपको याद दिलाते हैं। और अगर आज किसी का पैदाइश का दिन है तो खुदा के हुजूर मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बहुत मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको मालूम भी नहीं वो कब पैदा हुए थे। तो एक दिन की बात है, मैं गवाही सुन रहा था एक औरत की। बड़ा दुख हुआ सुन के। इस दुनिया में बहुत बातें ऐसी होती हैं, कई दफा तो ऐसा लगता है शायद ये सच नहीं है, लेकिन जिनको खुद तजुर्बा हुआ है वो जानते हैं कि ये सच है, ऐसा होता है, हो रहा है, आज होगा शायद किसी के साथ। लड़की ने बताया कि वो अपनी माँ की मिन्नतें करती थी, माँ मुझे गले से लगा कभी तू, और वो उसको धक्के देके कहती थी कि मेरी आंखों के सामने से तू दूर रहा कर। मैंने खुदा से कभी नहीं कहा था कि मुझे लड़की बख्श दे, और फिर तेरी जैसी कभी मत मेरे नजदीक आया, दूर रह मुझसे, मुझे तुझसे कोई मोहब्बत नहीं। और वो लड़की रो रो के बता रही, मैं माँ की मिन्नत करती, माँ मुझे बता मेरा क्या कसूर है, मैंने कब तेरा कोई हुक्म नहीं माना है, कौन सा काम है जो मैं नहीं करती। लेकिन वो कहती मेरी नजर से दूर हो। इतनी नफरत उस लड़की ने सारी जिंदगी जहां भी हो सकता उनकी मिन्नत की है कि मुझे प्यार करो, कोई तो मुझे कबूल करे। वो किस बात का जन्मदिन मनाए। न जाने कितने ऐसे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा कहता लानत है उस दिन पर जब मैं पैदा हुआ। इस कदर गमज़दा और उसके दिल के चिथड़े उड़ गए हैं। जन्मदिन, रोज़े विलादत, एक वो दिन होता, खुदा का शुक्र कीजिए अगर खुशी मनाई जाती है, इसे हल्का ना समझें। बहुत हैं जिनके लिए आज का दिन मातम का दिन है। रोज़े विलादत, पैदाइश का दिन। एक और दिन है, उसे कहते रोज़े रहलत, जाने का दिन। जितना चाहे कोई भुलाए इसे, जितना चाहे अपने आप को अंधेरे में रखे, लेकिन इनकार नहीं कर सकता कोई कि एक दिन जाना होगा। जाना होगा। अभी कोई 2 हफ्ते की बात है, किसी ने मुझे बताया अस्पताल में उन्होंने किसी औरत को चिल्लाते हुए सुना, चीखें मार रही थी, सारा वार्ड उसने सिर पे उठाया हुआ, नर्सिस उसे सहारा दे रही हैं, दबा रही हैं, बिठा रही हैं। मत ले जाओ मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाऊंगी। चिल्ला रही बेचारी डर के मारे कि मैं कहाँ जाऊंगी। वो दिन आ गया और उसे जाना पड़ा। या अभी मैंने सुना एक और नर्स, सारी जिंदगी उसने मरीजों को देखा है, उनकी मदद की है, चिल्ला रही थी मैं नहीं जाना मांगती, मैं नहीं मरना मांगती, कोई मुझे बचा ले, चिल्ला रही थी। आखिर वक्त आया,
थक गई, लड़ते लड़ते थक गई, खामोश हो गई हमेशा के लिए। एक दिन है आने का, एक दिन है जाने का, एक बड़ा हौलनाक दिन है, उसे कहते रोजे हिसाब। हिसाब देने का दिन, हिसाब देना होगा, मानो ना मानो, जितना चाहे भुलाओ, अदालत तो होगी। ये 3 ऐसे दिन हैं जिस पर इंसान को कोई इख्तियार नहीं है। कौन था जिसने, ये शायरों की बड़ी इज्जत करता हूं, किसी जबान के हूं, बहुत प्यारी प्यारी बातें, मुल्हिम होते हैं, खुदा की बात कह देते हैं। बाइबल के लिखने वाले सारे नबी ज्यादातर शायर लोग थे, उनकी शायरी है। दाऊद एक शायर, सुलेमान की किताबें पढ़ के देखो आप, शायर हुए हो। किसी ने कहा था कि लाई हयात आए, आ गए। लाई हयात जिंदगी, लाई हयात आए, आए, कज़ा ले चली चले, मौत आई ले चली चले गए। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये 3 ऐसे दिन हैं जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने कहीं आसमान के दफ्तरों में ये एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पैदा किया जाए। आपने दी थी? हम पैदा किए जाते हैं, उस दिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। मौत का दिन, मौत का एक दिन मुअय्यन है, एक दिन तय हो चुका है, हमने जाना है। कोई इख्तियार नहीं इस पर। कितनी दौलत इकट्ठी कर ले कोई, कितना इख्तियार हासिल कर ले, बादशाहतें कायम कर ले अपनी, एक नहीं कई, मुल्क फतह कर ले, लेकिन वो मिट्टी का पुतला मिट्टी का हिस्सा हो जाता है। सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी कहो या मट्टी कहो, मिट जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। उस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि है, आपका है। खुदा आपकी उम्र दराज करे, मेरी दुआ है, लेकिन एक दिन तो है, वो तो आएगा। उस पर बहुत सोचे तो इंसान परेशान हो जाता है, इसलिए हम सोचते नहीं, सोचना नहीं चाहते। इसीलिए तो कहा था कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। डर के मारे सोचता नहीं इंसान, मैं मरूंगा, डॉक्टर ने कह दिया है। उस पर कोई इख्तियार नहीं, बस उसका इंतजार होता है, इख्तियार नहीं होता। तो एक तो पैदाइश का दिन है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, एक यहां से जाने का दिन है उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, अदालत का दिन जब होगा उस पर किसी का इख्तियार नहीं है, उस पर सिर्फ आदिल बादशाह का, खुदा का इख्तियार होता है। उस तख्त पर आदमी नहीं कोई बैठेगा, और ना ही कभी किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी शिफात करूंगा उस वक्त। हर एक को अपनी पड़ी हुई होगी, हर एक का सर झुका हुआ होगा, हर एक की आंखों में आंसू होंगे, खौफ ही खौफ होगा वो दिन। आपका इख्तियार है उस पर कुछ? कई एक तो कहते खुदा है नहीं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने आप को आजाद करना चाहते हैं, ताकि उनको ये डर ना हो कि हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई खुदा है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। तो चलो खुदा को ही नहीं मानते, खुदा के कलाम में इसको हिमाकत कहा गया है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कोई खुदा नहीं है, और फिर उसकी वजह से वो ऐसी बदकिरदारियों में गिरते हैं कि हिसाब के दिन बस खुदा ही रहम करे, क्या होगा उनका हशर। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जिस पर किसी को कोई इख्तियार नहीं है। विलादत का दिन, पैदाइश का दिन, रहलत का दिन, यहां से जाने का दिन, और हिसाब का दिन जब हिसाब देना पड़ेगा।
इसका दहशत उस वक्त होती है जब इंसान को पता लग जाए कि अब मैंने जाना है। जब इलाज करने वाले कहते हैं कि ये लाइलाज है, जब बैठे बैठे रिश्तेदार सिर झुका के रोना शुरू कर दें और जवाब ना दें किसी बात का, खामोश हो जाएं, उस वक्त फिर हिसाब के दिन का डर लगता, अब क्या होगा। मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, एक और दिन है। ये 3 ऐसे दिन जिनको मैंने आपको याद दिलाई जिसका इंसान पर कोई इख्तियार नहीं है। एक ऐसा दिन है जिस पर आपका इख्तियार है, जो चाहे फैसला कर लो। आपके अलावा कोई दूसरा ये फैसला नहीं कर सकता। इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं, यहां तक कि खुदा आपके लिए यह फैसला नहीं करता। यह फैसला आपको करना होगा। खुदा ने एक पेशकश, खुदा ने एक मेहरबानी जाहिर की है, एक बख्शिश पेश की है। हर एक के लिए जो पैदा होगा, हर एक के लिए जिसने मरना होगा, हर एक जिसे हिसाब देना होगा, उसकी तरफ खुदा ने हाथ बढ़ाया है। कसम खा के ये कहा है कि मैं किसी की हलाकत से खुश नहीं हूं। मिन्नतें की हैं मेरे पास, वापस आ जा। आपको खुदा के कलाम में से कुछ आयतें पढ़ के सुनाता हूं। एक ज़बूर मुझे बहुत प्यारा है, आप भी पढ़ें, खुदा का कलाम कहीं से हासिल कर लें। तो ये 103 ज़बूर पढ़िए। 103 ज़बूर है। देखो, इसमें खुदा की ज़ात का इनकशाफ हुआ है। खुदा ने अपने चेहरे पर से पर्दा हटाया है ताकि गुनाहगार इंसान देख ले उसे कि वो है कौन और कैसा है खुदा। हो सकता जो कुछ आपने उसके लिए सुना हो वो सही ना हो सकता है जो कुछ आपने समझ लिया है वो आपकी समझ का कसूर है, कमी है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि आपने ऐसा किया है, लेकिन ये हो सकता है। खुदा के बारे में ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं, जब भी तो कहते हैं, शक करते हैं, जवाब देता नहीं है खुदा। खुदा तो इंतजार में बैठा हुआ है कि जब हम जाएं तो हमें झोंक दे आग में, जैसे इसके अलावा उसकी कोई दिलचस्पी है ही नहीं। यही खुदा की बड़ी खुशी और बड़ा शौक है कि इंसान को आग में जलाए और देखे। नहीं, ऐसा नहीं है। गुनाह का नतीजा मौत है, ये बताया गया है, लेकिन ये खुदा की मर्जी नहीं है, हरगिज नहीं है। खुदा के कलाम में ये बताया, ये खुदा की मर्जी नहीं है। कसम खाई है उसने। हिजकील नबी से कहा खुदा ने, जा तू कह दे। अरे तुझे देखते हैं, तुझे सुनते हैं, तेरी जबान बोलते हैं, तू उनके बीच में रहता है, कह दे मेरी तरफ से। हिजकील तू उनसे कह दे कि मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार के मरने में मेरी कोई खुशी नहीं है। किस बात में है मेरी खुशी? देखो, यसाया इसमें है खुशी के इंसान तौबा करे और बच जाए। यसाया नबी की मार्फत देखो खुदा ने क्या कहा है। ये लिखा है, मैं तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे बादलों गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद, क्योंकि घटा जब आती तो ऐसा लगता है जैसे सूरज है ही नहीं, पता नहीं सूरज कहाँ चला गया, अंधेरा हो जाता काली घटा से। कहता मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरी जान की कीमत दे दी है, तुझे मालूम नहीं है।
मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। मैंने अपने कलाम को जिस्म का रूप पहना के इस दुनिया में भेजा, इसीलिए खुदा के नबी ने, जो सबसे बड़ा नबी कहलाता है बाइबल में, खुदा के कलाम में, यूहन्ना नबी, उसने कहा था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो गुनाह उठा ले जाता है तमाम दुनिया के। खुदा ने यीशु मसीह के लिए कहा था ये खुदा का बर्रा है। ये बर्रे तुम चढ़ाते हो, उन्हें कत्ल करते हो, उन्हें कुर्बान करते हो अपने गुनाह के लिए, वो तुम्हारी जगह मरता है। वो तुम्हें सबक दिया गया था। सबक ये था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी मर्जी है तुम मरो या वो मुकल्लम, जो कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ है, मुजस्सम कलाम खुदा का, जिसका नाम यीशु है, उसका मतलब नजात है, वो तुम्हारे गुनाहों को उठा ले। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है, ये चुनाव तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुम चाहो तो ये मेरा इंतजाम, मेरी मोहब्बत का बंदोबस्त कबूल कर लो। खुदा ने जान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो पाक खुदा का बर्रा, पाक कलाम इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि वो जो नापाक हैं उनकी जगह लेके उनके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। और लिखा वो हमारी खातिर मारा गया और वहां से उसने ललकारा है, आए बाप इन्हें मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये नजात है खुदा की, ये खुदा की नजात है, ये एक इनाम है, मुफ्त इनाम है। लेकिन फैसला मुझे और आपको करना है, जो चाहे फैसला करो। खुदा के कलाम में लिखा कि अगर आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो। इब्रानियों के नाम का एक खत है, आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरा बाब है। इतनी बड़ी नजात से गाफिल होकर हम क्यों कर बच सकेंगे? है कोई आपके पास बचाने का, अपने आप को बचाने का रास्ता? कि वो जो आखिरी दिन, हिसाब का दिन होगा, उस दिन आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ है कहने के लिए? किससे उम्मीद रखेंगे? खुदा कहता है मैंने तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला है, मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास वापस आ जा, मैं तुझ पर सजा का हुक्म नहीं करूंगा। आजा मेरे पास, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, आजा मेरे पास। आपके पास है कोई बंदोबस्त? अब देखो ना, पहले 3 दिन है। पैदाइश का दिन मैंने नहीं तय किया, मौत का दिन मैंने नहीं तय किया, हिसाब का दिन मेरा उस पर कोई इख्तियार नहीं। आपका है? नहीं है। तो आज आपके पास ये इख्तियार है कि चुन लो वो दिन, आज का दिन चुन लो और कह दो आए खुदा मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकती, मेरा हाल बर्बाद हो रहा है, मैं कहां जाऊं, किसे पुकारूं? कोई वो कह रहा कहीं पुकारने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं ही हूं और कोई नहीं है। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर, तेरे काम की वजह से नहीं, अपने नाम की वजह से, ताकि मेरे नाम का तुझे पता लगे कि मैं कौन हूं, कितना प्यार करने वाला हूं। अपने नाम की खातिर तेरे सारे गुनाहों को मिटाता हूं। अब मैं तेरी बदकिरदारियों को याद नहीं रखूंगा। आजा मेरे पास, ले लेना जात, एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरा हिसाब यहीं हो जाएगा। तब तेरे हक में वो बात साबित होगी, जाहिर होगी, जिसके लिए कहा गया मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। ये आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा जबूर, जहां इस बात का आपको यकीन हो जाएगा आज इसी वक्त। जैसे ही आप कहोगे खुदा से मैं खुदा तेरी नजात को कबूल करता हूं जो यीशु मसीह में है, आ मेरे दिल में आए जिंदा खुदावंद यीशु,
उसी वक्त से आपकी जिंदगी में सबसे पहला काम यह होगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि उस दिन के लिए मैं महफूज हूं। आप सुन रहे हैं खुदा का कलाम इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कलाम जिंदगी। और आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कुछ ऐसे दिन हैं उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और हमने याद किया कि जो पैदाइश का दिन है उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। फिर हमने ये भी याद किया कि मौत का दिन उस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। और फिर हमने इस पर भी गौर किया, और वो खौफ की बात है, डरने की बात है कि हिसाब देना होगा, रोज़े हिसाब, हिसाब का दिन, अदालत का दिन, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं खुदा का कलाम पढ़ के और खुदा यीशु मसीह को देख के कलाम में वो क्या कहता है और क्या करता है, उससे हमारे अंदर एक नई किस्म की उम्मीद पैदा हो जाती है। वरना हमारा गुनाह में दबा के रखता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या करें, अब हिसाब के दिन क्या होगा। सबको मालूम है कि हमारा हाल खराब है। खुदा की तरफ से एक पेशकश है, खुदा की तरफ से एक नजात की दावत है, एक बख्शिश है। उसे कबूल करना मेरे और आपके हाथ में, उसे तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरी जगह कोई और नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे की जगह इसे कबूल नहीं कर सकता। यह फैसला मेरे हाथ में है और आपके हाथ में, और खुदा मुंतजिर है। इसलिए लिखा, देखो आज नजात का दिन, अगर आज उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जाने ना देना ये दिन, मेरी मिन्नत है, जाने ना देना। देखो खुदा का कितना प्यारा वादा आपके लिए है। वो कहता, देख मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। यूं मत कह कि अब कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, तुम्हारे से नहीं हो सकता, किसी से और से भी नहीं हो सकता। सच है ये, कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता है। वो आपका सब कुछ बदल देगा, नया बना देगा। एक अजीब किस्म की खुशी और इत्मीनान आपके अंदर आएगा और कहेंगे, आए खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मेरे गुनाहों के मुताबिक मुझसे सलूक नहीं किया, मेरी बदकिरदारियों के मुताबिक मुझको बदला नहीं दिया, बल्कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उसके प्यार का यकीन करते तरस खाता है। जब उसे तरस आता है तो फिर अंधेरा जाता है, नाउमीदी जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। और वो दिन आज है। मेरी मिन्नत ये है कि कोई सुनने वाला अगर उसको जरूरत है तो इसी वक्त ये कहो, आए प्यारे खुदाबंद यीशु, तू जो खुदा की नजात है, मुझे तेरी सख्त जरूरत है, मेरे दिल में आ, मैं तुझे कबूल करती हूं, मैं तुझे कबूल कर रहा हूं। और वो आपको कभी रद्द नहीं करेगा, रिहा कर देगा, राहत बख्शेगा। और आप कहोगे, वाह वाह, कितना अच्छा फैसला मैंने किया है। खुदा आपकी तरफ देखकर कहेगा, बेटा बेटी, तूने सही फैसला किया है, अब मैं हमेशा तेरे साथ हूं।